हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें, है ना। सो मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करें। कमेंट में थैंक यू, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स या ग्रैटिट्यूड डिवाइन ज़रूर लिखें। ओके, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले डेविल, ग्रेट, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, 3 of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Swords, and then Queen of Swords. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, 1 second. Okay, उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। आने वाले कार्ड्स में और जोडिएक्स आएंगे। ये हाईलाइटेड जोडिएक होते हैं, लेकिन रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए होती है। ओके, सबसे पहले डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स चेकआउट कि डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ट्रैवलिंग। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिख रहे हैं। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सॉरी टू से, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या नार्सिस्ट है। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत मतलब ये उन लोगों में से हैं जो मतलब होता है ना कि अपने मतलब के लिए आपको भी साइड लाइन कर देंगे। ठीक है, ये उन लोगों में से तो बहुत टॉक्सिक हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी रिस्पेक्ट है, इनकी प्राइड है और इनका एटीट्यूड है। ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने रिस्पेक्ट के आगे, अपनी प्राइड के आगे ये और किसी की नहीं सुनते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ खेला है। यानी ये हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। जो भी ये गलत करेंगे उसका ब्लेम भी ये आप पर डालेंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इन्हें सॉरी बोलें या आप इनके सामने झुकें, है ना। इन्हें बातों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है, बातों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। ये मतलब बातों में इस तरीके से आपको घुमा देते हैं कि मतलब ये आप पर चीज़ों को डाल देते हैं और आप कहीं ना कहीं उन एनर्जी में हो जहाँ पर आप काफ़ी इनोसेंट हो, आप सोचते रह जाते हो, आप बातों को घुमाना फिराना नहीं पसंद करते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये उस एनर्जी में है जहाँ पर ये कंट्रोल करना आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं हद तक ये शो करते हैं कि भाई अगर आपने इनकी बात नहीं मानी या आपने इनकी बात को नहीं सुना तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये एक इनसिक्योरिटी, ये एक डर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बनाए रखते हैं और इस व्यक्ति को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी आपने फेस करी है ना। तो येस, नो, बट दिस इज एन एनर्जी जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिस्ट है। ये उन एनर्जीज में है जहाँ पर इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है, फ्रस्ट्रेशंस रहती है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। इनका मन करेगा आपसे बात करेंगे, इनका मन नहीं करेगा आपसे बात भी नहीं करेंगे, ब्लॉक भी कर देंगे आपको। ठीक है, और इनका मन होगा तो ब्लॉक ओपन करके आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हो इनके लिए, हर समय आप अवेलेबल हो इनके लिए। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील होती है क्योंकि आप इन्हें हर बात पर माफ़ कर देते हो। यानी जो भी करके जाते हैं, अगर ये वापस आते हैं आपके पास और आकर आपसे 2 प्यारी बातें बोलते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हो, आप बहुत जल्दी इन्हें माफ़ कर देते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इसलिए है पास्ट लाइफ।
अब यहाँ पर क्या है कि आप ना इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर आपकी एनर्जी अगर देखी जाए, आपके प्यार को अगर उनके प्यार से कंपेयर करा जाए ना, तो आपका प्यार ज़्यादा है, यानी आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कंपैरिजन में यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्यार तो उनकी तरफ से भी है, प्यार आपकी तरफ से भी है। अब ये व्यक्ति पास्ट लाइफ, यानी कहीं ना कहीं आप पिछले जन्मों से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड है आप दोनों के बीच में जिसे आप चाह कर भी तोड़ नहीं पाते हो। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप जब भी मूव ऑन करने की आपने आज तक कोशिश करी है, आप कहीं ना कहीं मतलब फिर से इनकी तरफ खिंचे आते हो। और ये भी व्यक्ति ऐसे हैं जहां पर ये भी अगर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये भी नहीं कर पाते हैं। इट इज़ लाइक ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग एक कॉर्ड से बंधे हुए, ठीक है। कुछ है जो आपको बांधे हुए है, आपको बांधे हुए, ठीक है। आप ना ही आप उन्हें छोड़कर जा सकते हो, ना ही वो आपको छोड़कर जा सकते हैं। इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? यस, बहुत हर्ट हुए हो आप, बहुत पेन, बहुत तकलीफ आपने इस कनेक्शन में फेस करी है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको साइडलाइन कर दिया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। कोई रोमांटिक पर्सन इनकी लाइफ में है या फिर इनकी फैमिली है, जिनकी वजह से इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया और आप बहुत हर्ट हो इस चीज़ से, आप उनके बर्ताव से बहुत हर्ट हो। क्योंकि जहाँ पर उनको चाहिए था कि वो आपके लिए स्टैंड ले या आपको सपोर्ट करे, वहाँ पर ना ही उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया, ना ही आपको किसी तरीके का भी सपोर्ट दिया है, ओके। आप बहुत निराश हो, बहुत कहीं ना कहीं अपसेट हो उनसे, नाराजगी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा है उनको लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत स्टॉकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। चेंज की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बहुत स्टॉकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। इतनी स्टॉकिंग मत करा करो। जब आप ज़्यादा स्टॉकिंग करते हो ना, तो आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर लेते हो। तो इतनी स्टॉकिंग मत करा करो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। उनको अपने हाल पर छोड़ दो, थोड़ा बिजी रहना सीखो, ठीक है। अपने आप को डाइवर्ट करो, अपने थॉट्स को एक सही जगह इन्वेस्ट करो। आपके साथ ये होता है, आप स्टॉक करते हो ना उनको, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे तक उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हो। आपकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। होता है ना ये चीज़, स्टॉक करोगे, उसके बाद 2 घंटे तक सोचते रहोगे, यार उसने ये पोस्ट डाली थी, ज़रूर वो वहाँ गया होगा, या ज़रूर वो वहाँ गई होगी, ज़रूर उसने ऐसा करा होगा। ये चीज़ें आपके माइंड में चलने लगती हैं। तो क्यों स्टॉक करते हो? क्यों अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो, एग्जॉस्ट कर देते हो खुद को? उनके बारे में इतनी सोच विचार करते हो ना कि आपकी एनर्जी अपने आप ड्रेन होने लगती है, एग्जॉस्ट होने लगती है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आ रहा है, चेंज में आपको क्या दिख रहा है? चेंज की एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पर ये पहिया है जो बदल रहा है, यानी समय बदल रहा है। यहाँ पर क्या है? समय पलट चुका है। अब क्या हो रहा है? अब वो व्यक्ति आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। वो फिर आप अगर कोई पिक्चर डालोगे, डीपी लगाओगे, कोई स्टेटस लगाओगे, उसको देखकर वो 2-3 घंटे तक आप सोचते रहते हैं कि भाई उसने ऐसा करा होगा, उसने वैसा करा होगा, ये वो, मतलब एक थॉट चलता रहता है, ठीक है। 2-3 घंटे तक आपके बारे में सोचते रहते हैं उसके बाद। तो यस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है। अब आप कोई पोस्ट नहीं डालोगे तो भी वो परेशान, ठीक है। आप कोई पोस्ट नहीं भी डालते हो ना, तो भी ये व्यक्ति परेशान रहते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि उसने कोई पोस्ट नहीं डाली, वो तो रेगुलरली स्टेटस डाल रही है, या वो तो रेगुलरली अपनी डीपी को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी डीपी नहीं चेंज करी, अपना स्टेटस नहीं डाला, कोई पोस्ट नहीं डाली। तो ये थॉट भी उनके माइंड में आता है। आपका लास्ट सीन बार बार चेक करना, ये सब कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट में है। 7 ऑफ वैंड विद VR वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। आपके बिना अकेलापन इस व्यक्ति को बहुत खाता है, ठीक है, बहुत खाता है अकेलापन उनको। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर देखो, आप क्या हो ना, उन्होंने आपके साथ गलत करा। अब आप उनका लक थे, आपके साथ उनका एक कनेक्शन, एक लग्जरी थे। जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे, उनकी ज़िंदगी में लग्जरी थी, उनकी ज़िंदगी में अच्छा पैसा था, उनकी मतलब पावर मिल रही थी अब फिर उन्हें किसी भी एंगल से। बट यहाँ पर ऐसा रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर चल रही थी जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे। आपके जाते उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, कोई ना एक के बाद एक, कोई ना कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई हैं। किसी तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जो उनकी लाइफ में चल रही है इस समय, ठीक है। और ऐसे मोमेंट पर उन्हें आपकी याद आ रही है, ठीक है। ऐसे मोमेंट में उन्हें लगता है कि वो जैसे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ होते तो शायद ये अकेलापन नहीं होता उनके जीवन में, है ना। तो ये अकेलापन उनको महसूस ज़रूर हो रहा है। उन्हें आपके अपनेपन की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मास्टर, ओके।
3 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, इन्हें जानना है कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा, मास्टर की एनर्जी क्या बता रही है, मास्टर की एनर्जी देती है कि एकदम कोई चीज़ को कंप्लीट हो जाना, यानी एकदम से कोई इंस्टेंट एक्शन आपके पार्टनर का आ सकता है, एकदम से आकर वो आपसे अचानक, मतलब ऑल ऑफ सडन होगा कि अचानक आएंगे आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, अचानक आएंगे आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। इट इज़ लाइक ऑल ऑफ सडन इनकी तरफ से एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। अगर ये ऑल ऑफ सडन इनका एक्शन आता है ना, एक्सेप्ट कर लो इनको, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्शन उनकी तरफ से आना चाहिए, आपने अप्रोच नहीं करना है, ओके। सो यस, ऑल ऑफ सडन, बहुत ऑल ऑफ सडन उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, तो यस यू कैन वेट फॉर दैट। सॉरी, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लेफुलनेस, ये व्यक्ति आपको दिखा रहे हैं कि भाई उनकी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ये व्यक्ति आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ना थर्ड पार्टी की तरफ अगर गए हैं, आपको साइडलाइन कर दिया, जिस वजह से आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत बुरा महसूस करवाया इन्होंने, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है प्लेफुलनेस की विद 5 ऑफ वैंड, यानी थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक प्राइड नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत कलेश हो रहा है उन दोनों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो उनकी, मैं मतलब ये मत जानो कि उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नहीं जाना आपने, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या है कि उनकी प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही है, और अगर ये थर्ड पार्टी उनकी मदर है, कोई सिस्टर है, उनका कोई फैमिली मेम्बर है, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो भी थर्ड पर्सन है। हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जी भी है जहाँ पर अगर इन्होंने अपनी मदर की वजह से, हो सकता है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या अपनी मदर की वजह से ये रुके हुए हैं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से ये रुके हुए हैं कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ना ये चीज़ यहाँ पर कि फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में अगर, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, यानी जो भी वो थर्ड पर्सन है वो उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी ये थर्ड पर्सन है ये इसको अपोज नहीं कर पा रहे, इसके अपोजिट नहीं जा पा रहे हैं, या फाइट नहीं कर पा रहे, फाइट बैक जिसे कहा जाता है ना। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्या बता रही है, प्यार बहुत है इनके दिल में, बट इन्होंने बहुत झूठ भी बोले आपसे, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत मैनिपुलेट करा है, आपके सामने बातों को घुमाया है ना, और आप जानते हो इस चीज़ को, आप समझते हो इन चीज़ों को, लेकिन आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल रही है, प्रोजेक्शन शो कर रहा है कि प्यार बहुत है इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर, और लेकिन इनके सामने, इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं है कि ये आपको आकर सब सच बता सकें, ठीक है। तो यस, इन्हें हिम्मत करनी होगी, आपको आकर सब सच बताना होगा इस व्यक्ति को। आप भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो उनकी तरफ से कोई सॉलिड एक्शन का, कोई सॉलिड के सॉलिडली आकर ये आपसे कुछ कन्फेस करे, कुछ आपको बताएं, है ना। अगर कुछ झूठ बोला है तो सच आपके सामने रखे, कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स आपके सामने। तो आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से सॉलिड एक्शन जरूर एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, और ये देंगे आपको। एक्सपीरियंसिंग, क्वीन ऑफ सोच की एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। बहुत सोचते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस करी हैं, यू नो, मे बी इन्हें पता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में, ऑलरेडी आपने बहुत प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में फेस करी हैं, और इन्हें लगता है कि इन्होंने भी आपके साथ गलत कर दिया, जिसका बहुत रिग्रेट होता है इनको लगता है कि नहीं, ये गलत हो गया, गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ, नहीं करना चाहिए था ये चीज़। तो एक पछतावा है, बहुत सोच विचार में बहुत ज़्यादा आप हो, ठीक है। पास्ट को बहुत सोचते हैं, ये पास्ट के साथ जैसे होता है ना कि चिपके बैठे हुए हैं पास्ट के साथ ये व्यक्ति। इन्हें लगता है कि यार पास्ट में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा था वैसा था। अच्छी बातें बुरी बातें दोनों इन्हें याद आती हैं, पास्ट की बहुत मेमोरीज हैं इनके पास, ठीक है, जहाँ आपको भी मिस करते हैं और जहाँ इन्हें वो मोमेंट भी याद आता है जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ, ठीक है। दोनों चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं याद आती हैं। चलिए और एनर्जीज देखते हैं। सो यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशंस काफ़ी हाई नज़र आ रही हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स,
Lovers, okay, 8 of Wands, Fool and the Moon, and bottom is 10 of Wands. Great. आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, ठीक है। आपके इंट्यूशंस अपनी गट फीलिंग्स की यहाँ पर सुनो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज बता रही है कि जब ये व्यक्ति आने वाले होंगे ना, आपके इंट्यूशंस आपको सिग्निफाई कर देंगी। हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने लग जाए, 111, 555, 888 या 777 अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स कि येस, आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, तो हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और आपकी इंट्यूशंस आपको सिग्निफाई कर देंगी जब ये व्यक्ति आने वाला होगा, आपकी इंट्यूशंस बता देंगी। वहीं पर आपके पार्टनर की इंट्यूशंस उनको आपकी तरफ खींच रही हैं, यानी उनको इनर कॉलिंग आ रही है कि भाई उन्हें आपको अप्रोच करना है, आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए, तो उन्हें भी ये इनर कॉलिंग कहीं ना कहीं आ रही है। ओके, सो यहाँ पर इंट्यूशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में काम कर रहे थे या सेम बिजनेस है आप लोगों का, ये व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, ये एक टीम बनाकर आपके साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप दोनों अगर मिलकर ना बहुत बेहतर कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपके अपने गोल्स हैं, आपके पार्टनर के अपने गोल्स हैं, और उन्हें लगता है कि आप दोनों मिलकर बहुत बेहतर बना सकते हो चीज़ों को। 9 ऑफ सोच बता रहे कि व्यक्ति रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कई रातें तो इन्होंने जाग कर बिताई हैं, जिस तरीके से आपने कई रातें इनकी याद में जाग कर बिताई हैं। इस व्यक्ति ने आपको याद करके भी बहुत रातें जाग कर बिताई हैं, बहुत रोए हैं ये भी रातों को, ठीक है। इन्हें भी बहुत परेशानी होती है। डैमेज, देखिए सिर्फ डैमेज में ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको ही हुआ है, नहीं, आपके पार्टनर को भी ज़रूर हुआ है। सो यस, उन्होंने भी कई रातें आपको याद करते हुए, रोते हुए बिताई हैं, ठीक है, और उन्हें एहसास है, उस दर्द का एहसास है जो उन्होंने आपको दिया है। लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। येस, एब्सोल्युटली, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, आप लोग सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ठीक है। डिवाइन ने आप दोनों को किसी सोल पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, तो सेम सोल जर्नी भी यहाँ पर पर्टिकुलरली होने के चांसेस हैं। 8 ऑफ वैंड बता रहा है उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस। कोई बहुत ही सॉलिड एक्शन ये व्यक्ति लेंगे, कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कदम ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ उठाएंगे, बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये आपके लिए लेते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे दूर होकर ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है, हंसना भूल गए। देखो हंसी दिख रही है, सबसे पहले मुझे इस कार्ड में ये हंसी ही नजर आई है, जैसे ये व्यक्ति आपको आपसे दूर होकर हंसना, खुश होना भूल गए हैं। इन्हें लगता है कि जब तक ये आपके साथ फिर से नहीं जुड़ जाते ना, ये हंसना भूल जाएंगे तब तक, यू नो। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं रीज़न आपके सिवाय हंसने का। ये आपको याद करते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि आपका लव कितना प्योर था इनके लिए, है ना, और इसी प्यार की ये कदर नहीं कर पाए। मून की एनर्जी बता रही है आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए या तो नजर आ रहे हैं, ठीक है, या तो ये व्यक्ति इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाएंगे, या फिर इस थर्ड पर्सन को ये कोई लेसन सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जैसे कुछ लेसन सिखाएंगे इसको। ओके, सो ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर हैं, बट ये थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने ज़रूर आ चुकी है, और आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। एक बोझ है उनके दिल पर कि क्या गलत करके आए हैं, वो होता है ना, ये वो बोझ है जो दिल पर एक बोझ महसूस होता है ना, वो बोझ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या खो दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में। सारी खुशियां तो आपकी तरफ थी उनकी, और उसे ये खो आए हैं, है ना। सो यस, ये चीज़ आपके पार्टनर ज़रूर फील करते हैं और भी चेकआउट करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स और सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की और एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है एनर्जी 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, the wheel of fortune. Next we have is queen of wands, bottom is 9 of cups.
ओके आप एक अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। आप अब अपने पार्टनर की तरफ देख भी नहीं रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है ना, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब आपको ये अफेक्ट नहीं करती है ये चीजें, ये व्यक्ति आए चाहे ना आए, ठीक है, आपको ये चीजें अफेक्ट करना बंद कर चुकी हैं। आप अपना पूरा कंसंट्रेशन या तो अपने करियर पे दे रहे हो या अपने लव्ड वंस पे दे रहे हो, ठीक है, आपने अपने आप को पूरे तरीके से बिजी कर लिया है, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। काफी चेंजेस, काफी बदलाव आपके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये जो बदलाव आपके अंदर आए हैं, आप अपने पार्टनर को जिस तरीके से कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, उनको अवॉइड करना, उनको इग्नोर करना, वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब इक्वल गिव एंड टेक आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है, यानी अब कहीं ना कहीं आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। पहले आप ओवर गिविंग थे, आप सब कुछ कर रहे थे उनके लिए, लेकिन अब आपने उनके लिए सब कुछ करना बंद कर दिया है। किसी तरीके की भी मदद, किसी तरीके की भी सपोर्ट आप उनको नहीं देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और ये व्यक्ति जब आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है यार आप तो कितने ज्यादा पावरफुल, कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, है ना, कितना बदलाव आपके अंदर आ चुका है। तो ये चीज आपके पार्टनर जरूर देखते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अब वो आपको एक पावर में देख रहे हैं, जहां पर आप उन्हें मना करने की भी एनर्जी रखते हो, है ना, उनको मना करने की भी ताकत अब आप रखते हो। तो उन्हें आप जो डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में ना, वो डर है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी उनको डर लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, या आप कुछ ऐसा कर दोगे जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाएंगे। तो उनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं आपको अप्रोच करने से, हेजिटेशन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशिंग वेल की एनर्जी भी आई है, तो यस ये विशिंग वेल है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सुना होगा ना कि एक विशिंग वेल होता है जिसके अंदर हम कॉइन फेंकते हैं, और फिर उसके बाद आई डोंट नो ये ट्रू है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी सर्च नहीं करा है, बट इट इज इन द कार्ड, ठीक है, जो कार्ड में है मैं वो चीज आपको बता रही हूँ। तो एक विशिंग वेल जिसके अंदर जब आप कॉइन फेंकते हो एक विश मांग कर, तो वो विश कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो ये वही विशिंग वेल है। तो यस आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ मिराकल्स आपकी जिंदगी में होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस सम ऑफ योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, जो कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, ओके। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। अब साथ ही साथ हम गाइडेंस देखते हैं आपके पार्टनर की। ओके प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वे यू कम इन एंड ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट इन कॉमन ग्राउंड्स, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है जहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन पर भरोसा रखो, उनके टाइमिंग पर भरोसा रखो, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ बिना डिवाइन टाइमिंग के नहीं होती है। तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा आपका रीयूनियन भी हो जाएगा, ठीक है, तब तक आपने सिर्फ वेट एंड वॉच करना है ना, और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस आपको रखने की ज़रूरत है। चलो कुछ और भी लव मैसेजेस देख लेते हैं, हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस ले रही हूँ, तो आपके लिए हम 3 कार्ड्स पिकअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है इग्नोर देम, अवॉइड देम, इट विल अफेक्ट देम। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी ये निकल कर आई है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि उन्हें कोल्ड बिहेवियर दो, उन्हें इग्नोर करो, ठीक है, उनको अवॉइड करो, उनको अपने इमोशंस शो मत करो। अगर आप उनको अपने इमोशन शो करोगे ना तो फिर चीज़ें खराब हो सकती है। तो इसलिए जब आप उन्हें इग्नोर करोगे, जब आप उनको अवॉइड करोगे ना, तो वो चीज़ उनको डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, इंक्रीज सेल्फ लव एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। आपको अपने अंदर अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव को इंक्रीज करो, अपनी वर्थ को समझो, ठीक है। जब तक आप सेल्फ लव इंक्रीज नहीं करोगे, जब तक अपनी वर्थ को ही आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप कोई भी बदलाव अपने रिलेशनशिप में नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो अगर आप बदलाव लेकर आना चाहते हो अपने कनेक्शन में, तो डेफिनेटली अपने अंदर उस सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने की आपको जरूरत है। जस्ट वेट एंड वॉच, आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आई है कि जस्ट वेट एंड वॉच करो, ठीक है। किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो और वोर्स हो जाती हैं, ठीक है। चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, डिवाइन पर छोड़ देना। जस्ट वेट एंड वॉच की एनर्जीज है आपके लिए। चलिए अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, उन्हें लगता है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं है, दोस्त से कहीं बढ़कर हो, आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, राइट।
एंड आई विल फॉरगिव यू। अगर वो आपकी वजह से कहीं हर्ट हुए हैं तो येस, वो आपको माफ़ कर चुके हैं उन चीज़ों के लिए। ये हर किसी के साथ शायद रेजोनेट ना हो। आई एम वरिड अबाउट यू, ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र होती है उन्हें आपकी, ठीक है, बहुत मिस करते हैं। येस, नहीं दिखा रहे हैं बट दैट डजंट मीन कि ऐसा है नहीं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, उनको आपके बिना बहुत अधूरा महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आई वॉन्ट टू टच यू। यस, ये आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स भी रखते हैं, ठीक है। सो जब भी अकेले बैठते हैं, यस, ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिकली भी सोचते हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। हो सकता है इनको आपकी आवाज़ सुनने की बहुत मन कर रहा है, एक तड़प है इनके अंदर, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस कनेक्शन से जो उनको खुशी मिलती है ना, शायद वो खुशी किसी और चीज़ में है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, आई एम नेवर मिस्ड एनी वन एज आई मिस्ड यू। इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना ये आपको मिस करते हैं। ओके, सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।